हेलो दोस्तों, एड सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीआरसी से रिलेटेड। बीआरसी में लोगों को इश्यूज आ रही हैं ज़्यादा कि जब बीआरसी जनरेट करने जा रहे हैं तो आईआरएम इंडिविजुअली जनरेट करने जा रहे हैं बेसिकली, तो उसमें ये शो हो रहा है कि आपकी जो शिपिंग बिल है वो ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है। इस पे वीडियो मैंने पहले भी बनाया, लेकिन मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर आपकी पहले से शिपिंग बिल यूटिलाइज हो गई है किसी एप्लीकेशन में, तो इस केस में आपको ये एरर पॉपअप होता है बीआरसी जनरेट करते समय। तो सिंपली आप क्या करेंगे, डीजीएफटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद माय डैशबोर्ड में जाएंगे। माय डैशबोर्ड में रिपोजिटरीज का ऑप्शन देख कर पा रहे हैं, रिपोजिटरीज में जाएंगे। रिपोजिटरीज के अंदर बिल्स रिपोजिटरी जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप चेक कर पाएंगे सेलेक्ट बिल का ऑप्शन है। सेलेक्ट बिल में शिपिंग बिल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर और यहाँ शिपिंग बिल डेट रेंज, जिस डेट को शिपिंग बिल इशू हुई है, सर्च कर लीजिए। सर्च पे क्लिक करेंगे आप तो आप चेक कर पाएंगे कि क्योंकि मेरे पास शिपिंग बिल नहीं है कोई, इसीलिए डेटा नहीं शो हो रहा है। मीनवाइल जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे शिपिंग बिल की डिटेल शो होगी। यहाँ पे एक रेडियो बटन बना होगा प्लस का आइकन, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू यूटिलाइजेशन का ऑप्शन आएगा। व्यू यूटिलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, वो सिंपली शो कर देगा कि किस एप्लीकेशन में यूटिलाइज हुई है। कहीं आप किसी क्लोजर ईपीसीजी की क्लोजर फाइल कर रहे हैं, एडवांस की फाइल कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन में वो यूटिलाइज है उसका नाम वहाँ पे शो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको शो हो गया कि पहला जो एग्जांपल मैंने दिया था कि ईपीसीजी क्लोजर में आपकी अगर यूटिलाइज हुई है, तो सिंपली आप एप्लीकेशन में जाइएगा, सर्विसेज में, ईपीसीजी में, ईपीसीजी में क्लोजर ऑफ ईपीसीजी में जाइएगा। ओके, और यहाँ से चेक करिएगा। अगर वो होगी तो यहाँ ड्राफ्ट नंबर वगैरह शो हो जाएगा, सीरियल नंबर, ड्राफ्ट नंबर वगैरह यहाँ शो होगा। वही ड्राफ्ट नंबर व्यू यूटिलाइजेशन में भी शो होगा, मैच करा लीजिएगा। सेम सिमिलर ड्राफ्ट नंबर है तो इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। रेडियो बटन आ जाएगा, आइकन सेलेक्ट करने का सेलेक्ट करिएगा और यहाँ एक्शन के टैब पे यहाँ नीचे एक्शन लिखा होगा सामने, एक्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद ये एरर आपको नहीं आएगा। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें शिपिंग बिल ऑलरेडी यूटिलाइज है और वो एप्लीकेशन सबमिट भी हो गई है, अप्रूव हो गई है, फाइल नंबर जनरेट हो गया है उसका, तो फिर उस केस में बीआरसी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक वो रिजेक्ट नहीं होती है एप्लीकेशन। और अगर अप्रूव हो गई है फाइनली तो फिर इश्यूज आएंगे आपको। ओके ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई इश्यूज़ हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है बीआरसी से रिलेटेड कि क्या करनी है, या अदर लाइसेंस से भी रिलेटेड, हमारे चैनल पे काफ़ी सारे लाइसेंसेस की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो आप सिंपली कमेंट में मेंशन करिएगा। उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं डिटेल में एनालाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।